ये वाला हमारा वीडियो पीछे वाली वीडियो से ही कंटिन्यू चल रहा है। तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू क्या चल रहा है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट केसेस। तो पीछे वाली हमने 2 वीडियोस में 11 केसेस डिस्कस किए हैं। अब हम आगे के 4 या 5 केसेस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे केसेस आपके जब फुल फ्लैश बड़े वाले क्वेश्चन शुरू होंगे तो वहां पर हमारे ये केस हमें डिस्कस करने को मिलेंगे। तब हमारे सामने कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसको डील कैसे करना है। तो ये सिचुएशन हम वो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले ही इन टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम क्लियर करके चल रहे हैं। तो हम देखते हैं सिचुएशन नंबर 12। सिचुएशन नंबर 12 के अकॉर्डिंग मान लो ए हमारा एक पार्टनर है, ए हमारा पार्टनर है, इसको हमने रिम्बर्स करने हैं कितने 10,000 रुपीज, क्योंकि इसने फर्म के समापन के टाइम पे, फर्म के बंद होने के टाइम पे काफी सारा काम किया है, इसलिए फर्म इसको 10,000 रुपए देना चाहती है। और इसने बोला है कि रियलाइजेशन के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो मैं खुद पे करूंगा, खुद पे करूंगा मतलब खुद ही फेस करूंगा सारे के सारे। ये एक्सपेंस कितने हुए हैं 9500, और जो इसने पे कर भी दिए हैं। मतलब ए ने क्या बोला है, रियलाइजेशन के जितने एक्सपेंस हो गए वो सारे के सारे एक्सपेंस मैं खुद ही पे कर दूंगा। एक्सपेंस हुए हैं 9500 रुपए और इस पार्टनर ने खुद पे भी कर दिए। सिंपल सी बात, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर 9500 हुए हैं, पार्टनर ने खुद पे कर ही दिए, करने भी उसी नहीं थे, तो इस एंट्री से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब कौन सी एंट्री से रह गया अभी 10,000 के साथ। तो इस एंट्री का हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हम करके दिखा देते हैं। सिंपल सी बात, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन है ए, क्योंकि आपने पार्टनर को कैश में तो पे किया नहीं है अभी। तो आप क्या करोगे, उसकी कैपिटल की क्रेडिट में 10,000 रुपए हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस एंट्री से क्या हुआ, हमने जो उसको रिम्बर्स करने थे 10,000 रुपीज, वो 10,000 रुपीज हमने क्या किए हैं, उसकी कैपिटल के क्रेडिट में डाल दिए हैं। इस एंट्री का ये मतलब है कि फर्म ने अभी तक उसको 10,000 रुपए जो देने तो कैश में तो नहीं दिया ना, तो पार्टनर की कैपिटल को हमने क्या कर दिया, 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, इस एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैसे उसने खुद ने फेस करने के लिए बोले थे, खुद पे करने के लिए बोले थे, उसने खुद पे कर भी दिए। फर्म कहती है ठीक है, तूने पे करने थे, तूने पे कर ही दिए, मुझे इस बात से क्या मतलब, जो तेरे को 10,000 देने हैं उसकी एंट्री में कर देती हूँ, कर दिया। सेकंड केस देखते हैं आगे। ए पार्टनर है, उसको हमने 5,000 देने हैं, वही काम, फर्म बंद हो रही थी, काफी अच्छा काम किया ए ने। फर्म ने बोला था कि तेरे को 5,000 फर्म के बंद होने के टाइम पर दूंगी, क्योंकि तूने सारा वर्कआउट किया है। आगे देखते हैं, ए ने बोला था कि मैं जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे मैं खुद पे करूंगा। एक्सपेंस हुए 5,500। अब देखो पे किसने करने थे, ए ने पे करने थे। एक्सपेंस 5,500 हुए हैं रियलाइजेशन के, पर पे किसने किए हैं, बी ने किए हैं। बी कौन है, एक अनदर पार्टनर है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ए, बी ने 5500 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के पे किए हैं ए के बिहाफ पर। ये खर्चे रियलिटी में पे किसने करने थे, ए ने पे करने थे। और यहां पर ध्यान से देखिए, हम एक बार 2 जर्नल एंट्री करके देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री जो फर्म ने ए को रिम्बर्स करने हैं 5,000 रुपए, वो जर्नल एंट्री हम करके देखते हैं क्या होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने पे करने हैं अपने को, ए को 5,000 रुपए। तो ए की कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। आगे देखिए, 5,500 रुपए किसने पे कर दिए हैं, बी ने पे कर दिए हैं। किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर। मतलब फर्म कहती है कि ये खर्चे पे तो ए ने करने के लिए बोले थे ना, बी ने क्यों पे किए। फर्म क्या करेगी, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगी और ए का कैपिटल अकाउंट 5,500 रुपए से डेबिट कर देगी। तो ए की कैपिटल में से आप डेबिट कर दो, कितना 5,500, किसकी कैपिटल में डाल दो, बी के। बी की कैपिटल में हमने क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि ये 5,500 रुपए बी ने पे ही नहीं करने थे, इसलिए फर्म ने क्या किया, बी के कैपिटल की क्रेडिट में हमने 5,500 रुपए डाल दिए। पर रियलिटी में हमको अब क्या करना है, इन दोनों जर्नल एंट्री की सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, आप ए की कैपिटल क्रेडिट है 5,000 से, डेबिट है 5,500 रुपए से। डेबिट और क्रेडिट में से देखो फालतू का अमाउंट किसमें है, डेबिट में। तो आप जब इन दोनों जर्नल एंट्री को मर्ज करोगे तो एक ही जर्नल एंट्री हमको बनानी है। क्या बनाएंगे हम, ए का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दो,
कितने से? डेबिट साइड बढ़ी है ना, तो इसलिए हम 500 रुपए से डेबिट कर रहे हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंस फर्म क्या ही रही है मेरे, हुए हैं 5,000 रुपए टू 20 कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो, इन दोनों एंट्रीज को मैंने मर्ज करके ये वाली एंट्री बना दी है। रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 से डेबिट था, मैंने 5,000 एज इट इज लिख दिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, अकाउंट मैंने मर्ज कौन सा किया है, इसका क्रेडिट का और उसी के ही डेबिट का। डेबिट बैलेंस फालतू है तो मैंने डेबिट में 500 रुपए छोड़ दिए। बी का कैपिटल अकाउंट तो वैसे भी क्रेडिट होना था, मैंने बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो ये दोनों जनरल एंट्री की जगह पे जो हमारा सोल्यूशन है, आपको क्वेश्चन में ये एंट्री करके दिखानी है। जो दोनों जनरल एंट्री करके दिखाई वो सिर्फ हमारा मन को सोल्व करने के लिए था कि इसके बैकग्राउंड में, इस एंट्री के बैकग्राउंड में क्या है, इस एंट्री के बैकग्राउंड में वो जो जनरल एंट्री जो मैंने अभी रफ की है वो थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। ए को 10,000 रुपए देने हैं फर्म को बंद होने के नाम पर, बंद होने का काम किया, जो ऊपर से बातें चलती आ रही है हमारी। ए ने बोला था कि मैं सारे के सारे एक्सपेंस पे करूंगा रियलाइजेशन के। ए को हमने 10,000 देने हैं और ए ने बोला था कि मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस सारे पे करने वाला हूं। और ए ने क्या किया, फर्म की एक मशीन पड़ी थी 10,000 की, ए लेके चला गया। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी करके देख लेते हैं और इसकी जर्नल एंट्री भी करके अलग से, दोनों जर्नल एंट्री अलग अलग करके देख लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देने हमने ए को, 10,000 रुपए, लिख दिया। अब जब कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी लेके जाता है, क्या जर्नल एंट्री करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो ये वाली प्रॉपर्टी रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि जब आपने मशीन को ट्रांसफर किया होगा तो कहां पे किया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया होगा। अब अगर वो मशीन बिक जाती, कैश कहां पे आता, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखते, पर ये तो भी नहीं बिक रही है, मशीन कौन लेके चला गया, पार्टनर लेके चला गया। पार्टनर का नाम क्या है, ए। तो पार्टनर को 10,000 देने की तो हमने एंट्री कर दी, अब पार्टनर फर्म की मशीन को लेके जा रहा है, क्या जर्नल एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की मशीन है वो, 10,000। अब आप सोच कर देखो, फर्म ने उसको 10,000 रुपए रिम्बर्स करने हैं और फिर वो 10,000 की मशीन भी लेके गया। तो ये जर्नल एंट्री और ये जर्नल एंट्री आपको लग नहीं रहा है कि एक दूसरे की अपोजिट है। जितना अमाउंट आपने उधर डेबिट किया उतना आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, जितना आपने यहाँ क्रेडिट किया था उतना आपने ये डेबिट कर दिया। तो इस केस के अंदर जर्नली आपको एग्जाम के अंदर कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 14 केस के अंदर अगर आप जर्नल एंट्री नहीं करना चाहते तो बैकग्राउंड में देख लो कि बैकग्राउंड में रियलिटी में हम जर्नल एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रीजन है। तो रियलिटी में केस नंबर 14 के अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होने वाली है। लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं। एक डेटर है हमारा, उसका नाम है एक्स। एक्स से हमने 20,000 रुपए लेने हैं, पर एक्स ने क्या बोला, एक्स कहता है कि मैं आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देता हूं जो 18,000 हुए हैं फुल सेटलमेंट के अंदर। हमने डेटर को बोला तू 20,000 रहने दे, तू 20,000 के बदले में एक काम कर, 18 के 18,000 के खर्चे पे कर दे, हम तेरे से जो फालतू का जो डिफरेंस है 2,000 तेरे से नहीं मांगेंगे। मतलब ऐसा लगा लो कि हमने उसको 2,000 की छूट दे दी। अब सोच कर देखो, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट में से उठाकर डेटर कहां ट्रांसफर किया होगा, यहां पर। ठीक है, अब मान लो ये डेटर हमको 20,000 के बदले 18,000 रुपए दे देता, हम क्या लिखते, बाय कैश अकाउंट 18,000, और फिर हमको रियलाइजेशन का एक्सपेंस खुद पे करना होता, फिर हम क्या लिखते, टू कैश अकाउंट 18,000। वही काम इस डेटर ने सीधा कर दिया। डेटर ने क्या बोला, मैंने जो तुमको पैसे देने हैं मेरे को फुल सेटलमेंट में कर दो, मैं 20,000 के बदले में 18,000 दे दूंगा, तुम मेरे से 2,000 भी मत मांगना। अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन में, कि डेटर ने हमको 18,000 दिए और हमने 18,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे कर दिए। तो आप सोचकर देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर जनरल एंट्री करें तो जनरल एंट्री करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप करना भी चाहोगे तो क्या,
पहले आप पैसा वसूल करोगे, फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करोगे। वही काम डेटर ने खुद कर ही दिया है। फुल सेटलमेंट में उसने क्या किया, 18,000 डायरेक्ट पे कर ही दिए हैं। तो इस केस के अंदर अपने को जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप करोगे तो देखो क्या है, मानकर चलो कि डेटर आपने पहले से ही बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे थे। आप इस डेटर से क्या करोगे, सारी बात छोड़ दो, दोनों स्टेटमेंट को मैं अलग अलग कर देता हूं कि डेटर से हमने 18,000 वसूले, 18,000 लिखोगे। स्टेटमेंट में एक और बना देता हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हमारे 18,000 हुए, तो क्या करोगे, रियलाइजेशन के एक्सपेंस क्या करोगे, यहां लिखोगे 18,000 रुपए। पर यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, डेटर खुद ही बोल रहा है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस मैं खुद ही पे करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसका मतलब है कि एंट्री क्रॉस हो रही है। तो इस केस के अंदर भी हमको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपके फुल फ्लैश क्वेश्चंस आएंगे तो हमको ध्यान रखना होगा, और हम अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं। और उस टाइम को सेव करने के बाद वर्किंग नोट में एक छोटी सी लाइन लिख देना कि ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए हमने जर्नल एंट्री नहीं की, दैट्स इट, बात खत्म। आपका टाइम बच जाएगा, और एग्जामिनर को पता भी लग जाता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, क्वेश्चंस पे होल्ड आपका कितना है। तो ये टॉपिक हमारा जो चल रहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के डिफरेंट डिफरेंट और बहुत टिपिकल टेक केसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने सोल्व करना भी सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस रेडी करना सीखेंगे, उसको हमने सोल्व कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।